अभी तक अंदेशा जताया जा रहा था कि क्लस्टर मिसाइल से ईरान, इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। अब उन अंदेशों पर पूरी तरह से खुलासा कर दिया ईरान ने। यह अंदेशा नहीं है, हम वाकई क्लस्टर मिसाइल, हम वाकई खुर्रमशहर मिसाइल, हम बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ईरान ने बताया है कि अब तक 5-6 दिन में उसने जो हमले किए हैं इसमें पुरानी मिसाइलों का स्टॉक खत्म कर रहे थे। वो स्टॉक खत्म हो चुका है और अब ये पूरा का पूरा तनाव, या यूं कहा जाए अमेरिका इजराइल से लड़ने वाला खेल है, ये नई टेक्नोलॉजी वाले हथियारों तक पहुंच गया है। तो कौन कौन सी मिसाइलें उसने सबके सामने रखी, इजराइल के हालात बिगड़ने पर वहीं के नागरिक कैसे कोस रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत वाकई क्या खराब चल रही है। क्यों? क्योंकि अब जो एक नई वीडियो निकल कर आई है उसने सबको बेचैन किया। इन सब के बीच अमेरिका ये सोच रहा था कि हमले का एक सही तरीका यही है कि ईरान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात दोबारा बनाए जाए, दंगे भड़काए जाए। लेकिन ईरान की सरकार, ईरान की सेना IRGC की तरफ से कह दिया कि सुन लो, अगर किसी ने भी इस दौर में प्रदर्शन करने की कोशिश की तो शूट एंड साइट के ऑर्डर हैं, सीधे गोली मार दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो देखते चलिए। इस क्लस्टर मिसाइल ने पहले ही बेचैन किया था, है क्या अलग अलग तरह से अंदेशा जताया जा रहा था। अब ईरान ने कहा ये क्लस्टर मिसाइल, ये देखिए, पहले ये देखिए, एक मिसाइल टुकड़ों में बंटती है और उसके बाद देखिए क्या हालात बन जाते हैं। इसका जितना मलबा है ना, ये बहुत घातक है। एक लंबे, एक भी इसका जो पॉइंट दिख रहा है आपको, वो कहीं गिरता है तो यकीन मानकर चलिए वो बहुत हानिकारक रहता है। मतलब एक बड़े इलाके को वो तबाह कर सकता है, ये माना जाता है। ईरान की खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइलों ने कल इजराइल पर जमकर कहर बरपाया। फिलहाल 4 लोगों की मौत हुई है, 94 घायल होने की सूचना है। युद्ध अब दूसरे दौर में पहुंच चुका है। बहरीन तेल रिफाइनरीज पर ईरान का जबरदस्त हमला हुआ, ऐसा दावा है। इजराइल ने ग्राउंड पर पत्रकारों को कवरेज करने से रोक रखा है, वहीं ईरान ने अमेरिकन पत्रकारों को भी जमीनी कवरेज की छूट दे रखी है। इसलिए इजराइल से हमले के बाद हाल की तस्वीरें कम आ रही हैं, लेकिन वहाँ हमले बहुत हो रहे हैं। ये बात खुद जो इजराइल गए हुए पत्रकार हैं वो मानते हैं कि कई जगह उनको कवरेज करने की छूट नहीं है। अब आइए, ये खबर निकली, इजराइल की 7 लेयर एयर डिफेंस को भेदने वाली ईरान की खुर्रमशहर 4 मिसाइलें बरपा रही कहर। इसमें खुर्रमशहर 4 मिसाइलें दागी गई। 1 टन वॉरहेड वाली ये मिसाइलें सुबह तेल अवीव के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स बेस पर निशाना बना के गिरी हैं। मिसाइलें इजराइल की 7 परतों वाली एयर डिफेंस को पार कर पहुंची। इससे पहले 18वें चरण बहरीन, UAE और कुवैत में अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था और ये भी तबाह कर दिया। देखिए तबाही का आलम देखिए क्या है इजराइल के अंदर। ये देखिए, हर तरफ सिर्फ बर्बादी बर्बादी बर्बादी। बड़ी बड़ी इमारतें गायब। बड़ा जश्न मनाया गया था गजा को लेकर कि गजा के साथ हमने क्या कर दिया, गजा के साथ हमने क्या कर दिया। आज हालात आपके सामने हैं। तो ये भी तस्वीर निकल कर सामने आई। अब आइए अगली वीडियो दिखाता हूं आपको। ये हर तरफ वही तबाही का आलम है ही है, देखते ही चलिए। वाह, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। आवाजें लगाई जा रही हैं कि कौन कहां कैसे, मतलब हालात देखिए। अब इसका भुगतान कौन भुगत रहा है? ये आम इजरायली भुगत रहे हैं। गलती किसकी? नेतन्याहू की। और भुगत कौन रहे हैं? ये लोग। जरा देखिए यहाँ पर। लेकिन ये बुझ नहीं रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो पूरी कोशिश की जा रही है इसको कंट्रोल करने की, लेकिन कितने टग बोट्स सब आ रहे हैं, बुझा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ हो नहीं रहा है। उसको पानी से जो बगल के आप ये देख सकते हैं, वो जो भी दिख रहा है, उसको ठंडा किया जा रहा है कि उसमें आग ना पकड़े, आग उसको ज़्यादा फैले ना, क्योंकि उधर भी सब वो पूरा ऑयल टैंकर का है, वो ऑयल टैंकर का पोर्ट है। तो उसको ये कोई इंडियन है वहाँ पर जो इजराइल में है, उन्होंने पूरी वीडियो बनाई और बताया कि आग लगी है लेकिन बुझ नहीं पा रही है। दूसरा ये देखिए, इजराइल की तस्वीरें शायद मीडिया तक ना पहुंचे लेकिन वहाँ के लोग लगातार कवर कर रहे हैं। देखिए and rescue workers still searching for people possibly missing under the rubble, and you can get an idea of how massive that blast must have been. If you look
up there. This was a car that was propelled up there. This was by far the most significant impact today since Iran began retaliating after Israel and the US. तो बार बार ईरान की मिसाइल से इजराइल में हुई तबाही को दिखाकर ये रिपोर्टर भी अंदर ही अंदर खुश लग रही है, मतलब एक दावा किया जा रहा है। खैर हर कोई अपने अपने तरीके से। देखिए अब ईरानियन प्रेसिडेंट हैं पेजेस्कियान साहब, उन्होंने कहा हम नए युद्ध के नए दौर में पहुंच गए। तेहरान हैज फिनिश्ड इट्स स्टॉक पाइल ऑफ ओल्ड मिसाइल, हमने पुरानी मिसाइल जो है हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी मिसाइल है उसका हमने स्टॉक पूरा ख़त्म कर लिया है। अब ट्रू और नई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलों का इस्तेमाल इस्लामिक रिपब्लिक यानी ईरान कर रहा है, जिसमें एक हैबर शेकन 4 मिसाइल भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल न केवल इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में किया गया है। ये भी एक दावा है। अब आइए, द स्पोक्स पर्सन फॉर द हतमल अनिबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर सेज द ईरानियन आर्म फोर्सेज विल इंटेंसिफाई अटैक ऑन द इजरायली रिजीम एंड द यूनाइटेड स्टेट इन द कमिंग डेज। यानी न्यू टेक्नोलॉजी वाली खुर्रम शहर केबर शेकन ऐसी मिसाइलों के साथ साथ जो ड्रोन है कामिकाजे और शाहिद 136 ड्रोन, उसकी एक बौछार, बड़ी बौछार जल्द ही होने जा रही है। बार बार ये दिखा रहे हैं कि इजराइल में किस तरह के हालात हैं। सब आप देख ही रहे हैं इजराइल में कैसे परेशान चल रहे हैं लोग। बर्बादी तो ही है, बंकरों में जीवन गुजारना पड़ रहा है, इजराइल के सैनिक नाराज हो रहे हैं। लेकिन ईरान में क्या हो रहा है भाई? ईरान में ये हो रहा है, ज़रा देखते चलिए। Taking a quick break for a coffee along the way. We've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. Number one is that, first of all the shops are open. All the shops are really well stocked, even with fresh things like, for instance, fruits and vegetables. Coffee, obviously, also available as well. And then also the gas stations. There's no long lines as gas stations. Fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. तो ईरान के तेहरान में घूम रहे CNN पत्रकारों का कहना है कि ईरान में कोई घबराहट नहीं, कोई पता नहीं, कोई विद्रोह नहीं, सारी दुकानें खुली हैं, फ्यूल गैस सब उपलब्ध हैं। इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता था, पर ईरान में शांति देख उसका ये भ्रम टूट गया होगा, ऐसा दावा है। अब आइए, क्या हुआ है ट्रंप को? We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your... अब प्रे किया जा रहा है। क्या तबीयत खराब चल रही है भाई की? क्योंकि कहा जा रहा है लंबी उम्र की कामना। क्या डर लग रहा है ट्रंप को? भाई ट्रंप खौफ में तो है ही ना, क्योंकि उसने जो किया अब उसकी कीमत चुकाने का भी वक्त आएगा ना। ईरान ने जो कर दिया इसकी उम्मीद अमेरिका को नहीं थी, इजराइल को थी और बाकी देशों को भी थी जो खाड़ी देश है, भाई साहब को नहीं थी। लेकिन अब भाई साहब भी बड़े टेंशन में चल रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं, इनके लिए भी दुआएं हो रही है, हमारे देश में दुआ ली जा रही इस आदमी के लिए। नौटंकी देखो भाई, क्या नौटंकी, क्या लेना देना। पंडित जी देखो जिनको और बराबर वाले बैठे हो भाई साहब बोर हो रहे हैं। संभल में हो रहा है, संभल में तो यही काम चल रहा है कि आजकल विश्व की शांति की स्थापना, आतंकवाद के समूल नाश और ये और वो किसके नेतन्याहू के डर लग रहा है कि इनको भी कि निपटना चाहिए। अब देखिए, I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years. भाई ये कह रहे हैं, भाई ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोगों के साथ खड़े होने वाली बात, पहले अपने नागरिकों के साथ खड़े हो लो। वहाँ गोलियां मारी जा रही हैं, तुम्हारी स्पेशल पुलिस मार रही है गोली, उस पर नजर नहीं टिक रही है, दूसरों को ज्ञान देने निकले हैं ये। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। اونهایی که گوششان به اینترنشناله، اونهایی که به هر دلیل رسانه ما رو گوش نمیدن، پدر مادرها، 2 دقیقه پسر شما، دختر شما گوش نمیده، تقصیر ما نیست. هر کسی امروز تو خاک ایران نغمه ای از حلقومش بیرون بیاد که به دشمن هم نوایی کنه، اون زیر پاش تلاویو، کلش هم نتانیاهوه. حکم تیر او صادر شده، به این صراحت کسی به شما صحبت نکرده. ما دوست نداریم فرزند شما کشته بشه، چون فرزند شما جاهله. तो ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC की बड़ी चेतावनी, बयान में चेतावनी दी गई, जो भी व्यक्ति ईरान के भीतर शासन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ गोली चलाने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है, यानी शूट एंड साइट के ऑर्डर दिया जा चुके हैं। वहीं खबर ये निकल कर आई है, ताज़ा हालात को देखते हुए सऊदी अरब,
यूएई और कुवैत और कतर ने यह आपस में डिस्कस किया है कि वो अमेरिका के साथ अपने जो रिश्ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसे विड्रॉ करने के बारे में सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि ये जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों में अमेरिका का दोस्त होना ही इन पर भारी पड़ रहा है, इसीलिए ये सारे हमले हो रहे हैं, ये वहाँ की जनता का भी मानना है। अब जरा ये देखिए। The US has been drowning Iran with its own weapons. Task Force Scorpion Strike deployed the Lucas drone in combat for the first time in history during Operation Epic Fury. Lucas is a direct reverse-engineered copy of Iran's own Shahed 136, built by Arizona-based Spectre Works. The Shahed 136 is... तो ये है कि ये हालात हो गए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश होने का दावा करने वाला अमेरिका ईरान के शाहिद ड्रोन की कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है शाहिद ड्रोन का तोड़ नहीं है। अब वो समझ नहीं पा रहा है सुपर पावर अमेरिका किस तरह से ईरान के शाहिद ड्रोन की नकल कर लुकास ड्रोन बनाने की और मजबूर हुआ है। ये भी एक खबर है। और जाते आते ज़रा देखिए हमारे देश से जुड़ी हुई खबर भी। ये ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिका का, इसने क्या कहा, इसने आधे ये बताया है कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। इसमें बताया गया है कि अमेरिका का वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है, ये मोहलत दी है। मतलब अमेरिका हमें मोहलत देगा, छूट देगा, इतनी औकात और हैसियत हो। हम कहते थे ना, वो कहाँ गया वो मीम वाला लड़का, कि हम आज पूछते हैं अमेरिका तू क्या है, देख लीजिए ये है अमेरिका, कहाँ से चले थे और कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार।